अनेक ऋषि मुनि, योगी, संत, ज्ञानी आदि नेति नेति कहते मौन हो गए। जो दिखाई देता है वह नष्ट धर्मा है। पूछ रही है नष्ट धर्मा माने क्या होता है? इसका काम है गुजर जाना। ये जो भी आपने वीडियो देखा वो नष्ट धर्मा होने के बारे में ही था। जरा सा समय बीतेगा और तुम नहीं रहोगे उसके बाद। स्पष्ट? सच उसको ही माना जा सकता है जो आपके न रहने पर भी रहे ना। जो आपके देखने के कारण ही है वो सच है या आपका प्रोजेक्शन है ना। सच तो आप उसको ही मानेंगे जिसका वजूद हमेशा है। आप रहो न रहो वो रहेगा। तो जिन्होंने इस शर्त के साथ जानना चाहा कि क्या सच है और क्या नहीं, उन्होंने ये पाया कि जो भी कुछ दिखाई पड़ता है आमतौर पर, दिखाई देना, सुनाई देना, ये जितना आसपास संसार है, ये तभी तक है जब तक आपका मन एक प्रकार का है। मन के न रहने पर ये रहता नहीं है। कि ये जो दृश्य है, जो पदार्थ है, ये दृष्टा पर आश्रित है। और जब जो दिख रहा है वो मुझ पर ही निर्भर है दिखने के लिए, तो फिर उसका अपना कोई वजूद नहीं है। नहीं हुआ ना? क्योंकि जो दिख रहा है वो दिख ही मेरे होने से रहा है। तो फिर उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं, क्योंकि ये तो है ही तब तक जब तक मैं हूं। ये कसौटी है एक, कि सत्य नित्य होना चाहिए। नित्यता का अर्थ यही है कि आप रहे न रहे, कुछ और रहे न रहे, लाख शर्तें लगा लीजिए वो रहेगा। सब कुछ हटा दीजिए वो तब भी रहेगा। तो इस कारण जो भी ये दृश्यमान जगत है, इसको अस्वीकार किया गया सत्य मानने से कि ये नहीं सत्य है। हाँ, नकारा गया इसको। इसी नकारने का नाम है नेति नेति। न इति, नहीं है, ये नहीं है। ठीक है। सच के लिए एक छोटी सी शर्त रखी गई है। क्या? सच वही है जो मेरे न होने पर भी रहे, जो मेरे बदलने से बदल न जाए। पर जिन्होंने ध्यान दिया उन्होंने पाया कि मेरे बदलने से सब बदल जाता है। जो कुछ मेरे बदलने से बदलता हो वो सच नहीं हो सकता। तो इस कारण जो भी इंद्रियगत अनुभूति है पूरी दुनिया, उसको सच नहीं माना गया। तुम बदलोगे बदल जाएगी, सच कैसे हो सकती है? इसमें थोड़ा के लिए मैं नहीं रहा तो सच किसके लिए? जैसे मैं सोर्स भी कह रहा हूँ, सोर्स कहते ही एक दिमाग में आता है सोर्स किसी चीज का, अदरवाइज सोर्स कैसा? तो मैं नहीं हूँ, सच किसके लिए? सच किसी के लिए नहीं होता। जो किसी के लिए है वो एक प्रकार का मत हो सकता है,
वो धारणा हो सकती है। सच यदि किसी के लिए होने लग गया तो फिर किसी के लिए उसको झूठ भी होना पड़ेगा। सच कभी किसी के लिए नहीं होता। कोई भी ना रहे तो भी जो रहेगा वही सच है। फवारा होता है, छोटा सा उसका स्रोत है, ठीक है, और वो पानी फेंकता है। पानी ऊंचाई तक जाता है और ऊंचाई तक वापस जाके पानी फव्वारे में फिर वापस आ जाता है। फव्वारा उसको दोबारा ऊपर फेंक रहा है। पानी ऊपर जब नहीं भी जा रहा होगा फव्वारा तब भी है। इतना ही हुआ है कि वो जो पानी है स्रोत में वापस आ गया है। साइकिल देखा है, वो ऊपर को फेंकता है, गिरता है और फिर उसको, सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण है। तो स्रोत के साथ ये शर्त नहीं बांधी जा सकती कि स्रोत किसका। हाँ ठीक है, कुछ भी ना रहे तो तुम्हें उसे शब्द कोई और देना पड़ेगा, स्रोत शब्द अनुपयोगी हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ है नहीं तो फिर स्रोत नहीं कहेंगे। लेकिन सत्य तो तब भी है, हो सकता है तब स्रोत शब्द उतने महत्व का न लगे, पर सत्य तो तब भी है। कहां पर अटक रहा है बताओ? वो चीज समझ में आ रही, किसी का नहीं हो सकता, तो ठीक है, बट ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ड्स वही यूज करूंगा। सब्जेक्ट फिर किस काम का यूज करना नहीं, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल नहीं है। सत्य जिसको सच माना जा रहा है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के दायरे से बाहर की चीज है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जहां भी है वहां सच नहीं हो सकता। वहां तो बस एक पारस्परिक निर्भरता है ना, ये उसके होने से है, वो इसके होने से है। जहां कहीं भी द्वैत है वहां सच नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अपना अपना सच है, द्वैत का इसका किनारे ऑपोजिट रहना पड़ेगा। सच ऐसे सत्य के साथ ये बात जुड़ी ही रहेगी कि वो हमेशा अनाश्रित होगा, वो किसी पर निर्भर नहीं होगा। सच वो जो निर्भर नहीं किसी पर, और द्वैत का एक सिरा हमेशा दूसरे पर निर्भर है। तो इसीलिए सच द्वैत में नहीं हो सकता। और ये बड़ी साधारण शर्त है, इसमें कोई बहुत बहुत सीधी सी बात है कि सच वो जो डिपेंडेंट, बस कहाँ फंस रहा है? basically that doesn't depend on the situation, doesn't depend on anything, ऑन द परसीवर। on the perceiver. जो कुछ भी देखने वाले पर निर्भर कर रहा है वो सच नहीं हो सकता ना, वो सपना होगा। वो हर कोई अपना अपना सपना देखता है। जो भी कुछ देखने वाले के साथ बदल जाए वो सपना, वो सपना ही है। आपका मन बदलता है, सामने वाला आपको अलग दिखाई देने लग जाता है, ठीक है ना। वही व्यक्ति आपको अलग दिखाई देने लग जाता है। समय बदलता है, वो व्यक्ति पूरी तरीके से बदला हुआ प्रतीत होता है। और अगर मस्तिष्क का कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया जाए तो वो व्यक्ति जैसा अभी दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अजीब अजीब परिवर्तन हो सकते हैं। काला गोरा हो सकता है, पतला मोटा हो सकता है, जो दिख ही नहीं रहा वो दिखने लग सकता है, जो दिख रहा था वो विलुप्त हो सकता है। तो इस कारण ये सब सच नहीं हो सकते। ये तो निर्भर करते हैं देखने वाले पर।
लेकिन ये सच जैसे लगते हैं, प्रतीत हमको यही होता है ये सच है। हमको ये भ्रम रहता है कि मैं रहूं न रहूं दुनिया रहेगी। हमको ये भ्रम होता है कि दुनिया कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, उसका अपना कोई सच है मुझसे हटके। हमको ये लगता है कि जो भी हम देख रहे हैं, जो हमें प्रतीत होता है, उसका अपना कोई वजूद है मुझसे हटके। मैं नहीं भी हूं तो भी वो सब है। इस बात को जोर से नकारना पड़ता है। इसी नकारने का नाम है नेति नेति। देखिए, एक प्रकार का अभ्यास कर रखा है हमने ये माना हुआ है कि ये यहाँ पर लकड़ी का रखा हुआ है, अब वहाँ चले जाते हैं, आप कोई दिख भी नहीं रहा, पर आप किसी को बोलते हैं जाना उसमें से कुछ उठा के ले आना, वो जाता है और उठा के ले आता है। तो मन उससे निष्कर्ष ये निकालता है कि इसका अर्थ ये है कि मैं उसे नहीं भी देख रहा था तो वहाँ पर था, मेरे न देखने से वो चला तो नहीं गया। और इस तरह के निष्कर्ष बरसों से निकाले जा रहे हैं। इसीलिए मन का एक अभ्यास बन गया है ये मानने का कि जगत की अपनी कोई वस्तुपरक सत्ता है, that objects exist independently of the subject। थोड़ा सा इसका अलग जाने का भी अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में ऐसा है। ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको गौर करना पड़ेगा। जब भी ये भाव सर उठाए कि दुनिया तो रहती है, मुझसे हटके भी दुनिया रहती है, तो उसको गौर से देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है। वहां पर बारीकियां मदद नहीं करती हैं, वहां पर तो आपको आधारभूत तरीके से ही बात करनी होती है। और वो आधारभूत तरीका ये है कि कहा जाए कि जो भी कुछ दिखाई देता है उसको स्पेस में होना पड़ेगा, जिस भी चीज के बारे में सोचा जाता है उसको समय में होना पड़ेगा। और समय और आकाश दोनों ही मात्र मन हैं। फिर आपको लकड़ी के रैक के बारे में नहीं सोचना है। आपने आकाश के बारे में सोच लिया ना, तो आकाश में जितनी भी वस्तुएं समाई हुई हैं आपने सबके बारे में जान लिया, चाहे वो लकड़ी का रैक हो, चाहे दीवार हो, चाहे पूरी पृथ्वी ही क्यों ना हो। समझ रहे हैं? ये जैसा मैं कह रहा हूं कि एक अभ्यास की बात है। हम बड़ी आसानी से ये माने बैठे हैं कि मैं, और मैं से हमारा आशय होता है मेरा शरीर, कि मैं आकाश के भीतर स्थित हूं। और ये धारणा गहराई से हम में घुस गई है। उससे अलग हटना कि आकाश मेरे भीतर स्थित है, मैं आकाश में नहीं, आकाश मेरे भीतर स्थित है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया आंखों से हमारे भीतर प्रवेश करती है। सच ये है कि दुनिया आंखों से हमारे भीतर नहीं प्रवेश करती, हम आंखों से दुनिया को अपने से बाहर भेजते हैं। दुनिया बाहर से अंदर नहीं आ रही है, दुनिया अंदर से बाहर की ओर जा रही है। आप दुनिया को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप करीब करीब एक लेजर इक्विपमेंट की तरह हैं जो दुनिया बाहर फेंक रहा है, जिसकी आंखों से दुनिया बाहर की ओर जा रही है। अब बाहर से कुछ अंदर आ रहा है, इसका हमने खूब अभ्यास कर लिया है। और जैसी हमारी दिनचर्या है वो इस धारणा को पुख्ता भी करती है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हम कहते हैं देखो मैंने आंख खोली तो बाहर जो था वो दिखने लग गया। तो इससे क्या प्रमाण मिलता है कि बाहर जो था वो तो था ही, आंख खोलने से दिखने लग गया। अच्छा देखो मैंने आंख बंद करी,
मैं चलता गया पैदल और मैं टकरा गया, इससे क्या प्रमाण मिलता है कि आंख जब बंद भी थी तब भी वो अपनी जगह पर था, तभी तो मैं गया और उससे टकरा गया। तो इन जरा जरा सी बातों से, रोजमर्रा की बातों से हमने धारणा पाल ली है कि दुनिया कुछ है, मुझसे हटके दुनिया कुछ है। वैसे जब आप बंद गए टकराते तो है ही ना, टकराने का क्या अर्थ है? कुछ है उधर। स्पर्श हुआ ना, वो दूसरी इंद्रिय है एक। हाँ, वो दूसरी इंद्रिय है एक। मतलब कोई ना कोई इंद्रिय तो प्रोजेक्ट कर ही है। उस पर आगे तर्क उठेगा कि मान लीजिए मेरी स्पर्श की इंद्रिय खत्म हो जाए, मेरी वो नर्व्स खत्म हो जाए, तो क्या मैं टकराऊंगा नहीं? क्या मुझे चोट नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। पर ये जो चोट लगने की बात है, ये क्या है? चोट लगने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अब पहले तो मन को यहां तक आना ही भारी पड़ेगा कि चोट लगना एक कॉन्सेप्ट है। मन कहेगा चोट लगना तो सच है, कॉन्सेप्ट थोड़ी ही है। चोट जो लगने का कॉन्सेप्ट है ये क्या है? ये करीब करीब ऐसा ही है कि जैसे तय कर रखा गया हो किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम में कि जब ऐसा ऐसा हो जाए तो तुम क्रैश कर जाना। आपको पता होगा कि आपके शरीर की कोशिकाएं होती हैं, उनमें सुसाइडल एलिमेंट्स होते हैं। हर सेल में सुसाइडल एलिमेंट्स होते हैं जिनको पहले ही प्रोग्राम कर दिया गया होता है कि यदि ऐसी घटना घटे तो तुम सेल को नष्ट कर देना। वो कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। कोशिका अगर बहुत थक जाए या कोशिका थोड़ी सी कट फट जाए तो उस कोशिका के भीतर ही प्रोग्रामिंग है कि तुम खत्म हो जाओ। इसी तरीके से मन की भी अपनी प्रोग्रामिंग है कि जब ऐसी घटना घटे, ये पहले से उसको पता है, ऐसी जब घटना घटे तो तुम उसको ये नाम दोगे और तुम्हारा इस पर ये रिएक्शन आना चाहिए। आप समझ रहे हैं? पहली बात तो जो भी घटना घटेगी वो इंद्रियगत ही होगी, उनके अलावा कोई घटना घटती नहीं। जो भी घटना घटेगी उसका कुछ रूप रंग नाम आकार होगा, तो वो घटना ही इंद्रियगत है। दूसरी बात, घटना का जो भी प्रभाव होना है वो पहले से ही तय है। आप कहोगे मैंने तो नहीं तय किया। नहीं, आपने नहीं तय किया, पर आपके मन में बहुत गहरा बैठा हुआ है वो। जैसे कोशिका नहीं तय करती कि अब मर जाना है, कोशिका की प्रोग्रामिंग में वो बात बैठी हुई है। इसी तरह से मन की प्रोग्रामिंग में ये बात बैठी हुई है, गहराई से बैठी है कि इस तरह का इनपुट आया, स्पर्श पर ये इनपुट आया। क्या इनपुट आया? कि मैं दीवार से टकराया। अब उसके बाद जो कुछ होना है वो मन को पहले ही पता है, वो मन को पहले ही पता है। आप कहेंगे लेकिन कुछ इनपुट बाहर से तो आया, मैं चलता हुआ गया, टकराया तो सही ना, ये तो मन ने नहीं तय किया था टकराना है। नहीं, ये भी तय है, ये भी तय है। सर, हम अगर किसी सिचुएशन जैसे आती है उस पर जो रिएक्शन आता है वो हमारा माइंड का नहीं होता, मतलब वो पहले से प्रोग्रामिंग है, आप उसको यही कहेंगे कि वो पहले से अरे उसकी प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग ऐसा का ही होगा। नाम तो माइंड है, और क्या है माइंड? तो पर ये हम इसको ये नहीं कह सकते ना वो हमारा खुद का थॉट है, या जैसा भी हमने ये रिएक्ट तो बहुत मूलभूत बात है, और क्या। जैसे हमने रिएक्ट किया तो वो हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारा खुद का थॉट था कि हमें हमारा माने माइंड ही तो होता है ना, हमारा माने और क्या होता है? हमारा माने मन का ही तो होता है, हमारा माने और क्या? सर टकराना कैसे प्रोग्राम है? कि टकराऊंगा मैं कभी, ये प्रोग्राम्ड कैसे है? ऐसे समझ लीजिए कि जो कुछ भी है और जहां कहीं भी है उसकी जानकारी आपको है, कॉन्शियसली नहीं है। आपको उदाहरण के लिए नहीं पता है कि पीछे से बस आ रही है, आपको नहीं पता है कि पीछे से बस आ रही है। जो आप अपने आप को समझते हैं उसको ये ज्ञान नहीं है कि पीछे से बस आ रही है। पर जो मन है, आपका मन नहीं, मन जो है
जिसको आप जो भी कहना चाहें, जिसको आप महात्मन कह लीजिए, यूनिवर्सल माइंड कह लीजिए, ये सब उसी में चल रहा है, उसको अच्छे से पता है। जब आप एक सपना देखते हो जिसमें ये हो रहा होता है कि एक बस आ रही है और सपने में आप ही हो और बस आपसे टकराने वाली है, तो ये कौन तय करता है कि अब टकराने के बाद क्या होगा? आप एक सपना देख रहे हो जिसमें एक बस आ रही है और वो आपसे टकराने वाली है। अब ये कौन तय करता है कि टकराने के बाद क्या होगा? ये तो सपना ही तय कर देता है ना। और सपने के पास अपनी कोई चेतना तो है नहीं। सपने को पहले ही पता है कि क्या दिखा देना है इसमें। ठीक उसी तरीके से समझ लीजिए कि एक बड़ा मन है जिसके सपने में ये सब हो रहा है। उस बड़े मन को आप चाहें तो ये भी कह दीजिए कि मैं ही हूं वो। तो आपको चैतन्य रूप में नहीं पता कि पीछे से बस आ रही है आपको टक्कर मारने, पर गहराई से आपको सब पता है। आपको पता है कि हाँ ये हो रहा है, और आपको ये भी पता है कि जब बस की ठोकर लगे तब क्या करना है। तो स्क्रिप्ट पूरी लिखी जा चुकी है। आप अच्छे से जानते हैं कि जब बस की ठोकर लगे तो क्या कर देना है। चिल्लाना है, खून बहाना है और थोड़ी देर में तड़प तड़प के जान दे देनी है। आपको अच्छे से पता है। अच्छा आ गया, ठीक है बस टकराई, ये इनपुट आ गया, अब क्या करना है? पहले तो हाय हाय करो खूब, इधर उधर दो चारों गाली दो, फिर ये करो वो करो वो करो, फिर थोड़ी में मर जाओ। सर ये पूरा चीज जो हो रही है ये मन में ही हो रहा है। ये मन में ही हो रहा है। हाँ, अंतर ये है कि वो आपका मन नहीं है। तो आपका मन इस कारण से नहीं ये कह रहा हूं क्योंकि आप अपना मन उसे ही मानेंगे जब तक आप उसे जानते हैं। वो मन है, वो मन है बस। आप उसको अपना होने का दावा कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप उसे जानते नहीं हैं। सर एक तो बोल रहा है कि सब कुछ मन में है, तो हमारा जो ये बॉडी है ये भी मन में है। और कहाँ है? उसके बाद उसी मन ने इसी बॉडी को प्रोग्राम किया कि सब कुछ नहीं समझ आ रहा। आप सपने में होते हो, पूछ तो रहा हूं, आप सपने में होते हो। सपने में शरीर होता है कि नहीं होता है? और सपने में शरीर के साथ जो कुछ भी हो रहा होता है वो हो रहा होता है कि नहीं? सब कुछ, पूरा एक जीवन ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। क्या वो वास्तव में हो रहा है या आप प्रक्षेपित कर रहे हो तो नहीं रहा ना। ठीक वैसे ही अभी जो कुछ है, क्या अंतर हो गया? मुझे समझ के नहीं आ रहा है। आपने आप सपने में कभी मरे हो कि नहीं मरे हो? किसने तय किया कि आपको अब मर जाना चाहिए? हाँ, तो बस वैसे ही सपने में मर लिए थे ना। सर एक यूनिवर्सल मन है जो ये सपना देख रहा है, तो उसमें मेरा ये मन क्या कर रहा है? तुम्हारा ये मन एक छोटी सी जानकारी को इकट्ठा करके अहम मान के बैठा हुआ है कि ये मैं हूं। रोल प्ले कर रहा हूं सपने में। भाई सपने में भी तुम्हारे पास कुछ करने को होता है कि नहीं होता है? सपने में भी तुम्हारा एक कैरेक्टर है ना, उसके पास भी कुछ करने को होता है। काम धंधे तो उसके पास भी होते हैं। वैसे ही कर यूनिवर्सल मन रहा है, पर अभी भी तुम्हारे पास कुछ करने को है। हालांकि कुछ है नहीं क्योंकि सब उसी ने तय कर रखा है, पर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास करने को है। ठीक वैसे ही जैसे सपने में तुम्हारा जो चरित्र है वो तो यही सोच रहा है ना, मेरे पास करने को बहुत कुछ है, कि नहीं सोच रहा है? इतना ही समझना काफी है। हमने कहा था मूलभूत बातों को समझना काफी है। उसके एक एक विस्तार में जाके, एक एक डिटेल में जाके सिर्फ उलझन मिलेगी। इतना ही समझना काफी है कि जो भी है ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से बाएं मन है। बात खत्म।
बाकी आपको गहरा किसी घटना का एनालिसिस करना है तो आप कर सकते हैं, आप बैठ के उसको करेंगे तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। पर आप कितना उसमें एनालिसिस करोगे और कितनी बार करोगे, वो एक और चक्कर शुरू हो जाएगा कि हर घटना को लेके समझना चाहते हैं कि ये मन कैसे है। इतना ही समझना सब कुछ काफी है कि जो हो रहा है वो सत्य नहीं है, जो भी दिखाई देता है, जो प्रतीत होता है, वो सत्य नहीं है। इसीलिए समझदारी, विजडम, आत्मविद्या अमरता की विद्या है। मरोगे तो तुम तब ना जब तुम होगे। अरे जब हैं ही नहीं तो मरेंगे कैसे? तो मरने का खौफ बिल्कुल खत्म हो जाता है। हाँ, बात यही है कि मरे तो वो जिसका कोई वजूद हो। अरे जब हम हैं ही नहीं तो मर कहाँ से जाएंगे? फ्रीडम फ्रॉम डेथ नहीं, फ्रीडम फ्रॉम एग्जिस्टेंस। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिसको क्योंकि हम एग्जिस्टेंस कहते हैं, अपना होना कहते हैं, वो तो नष्ट धर्मा ही है, मरण धर्मा ही है। उसको तो जाना ही होगा। तो मृत्यु से मुक्ति का अर्थ जीवन से मुक्ति है। भारत में इसीलिए जीवन मुक्त को बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया। अब जीवन मुक्त का मतलब समझ में आ रहा है? जीवन मुक्त का मतलब जो है ही नहीं। जिसको ये बात समझ में आ गई है कि होना हवाना बस यूं ही है। ये अष्टावक्र में एक लाइन थी जिसको ये बात समझ में आ गई, हाउ कैन दैट वाइज एक्ट फुलिशली। आ गई समझ में। अब फिर रोल प्ले कैसे करेगा? मतलब अब सिर्फ रोल प्ले करेगा, सिर्फ रोल प्ले करेगा ना। करने के लिए तो करता होगा ना ना ना, रोल प्ले होगा। रोल प्ले हो रहा है। कर्ता को तो रोल प्ले से हटके भी कुछ होना पड़ता है। बात को समझो। अगर मैं दावा कर रहा हूं कि मैं रोल प्ले कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं दो तलों पर हूं। एक तल पर अभिनय चल रहा है और दूसरे तल पर मैं गंभीर हूं। एक तल पर तो मैं खिलवाड़ कर सकता हूं कि रोल प्ले है, और दूसरे तल पर मैं गंभीर हूं। ये व्यक्ति जो समझ जाएगा, ये मात्र रोल प्ले के तल पे रहेगा, दूसरे तल पे कोई है ही नहीं करता। दूसरे तल पे वो है ही नहीं, मात्र चरित्र बचा है करने वाला। थोड़ा सा समझ कि बुद्ध है, ठीक है। अब बुद्ध आनंद से बात कर रहे हैं और उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और बुद्ध को पता है कि आनंद मेरी प्रोजेक्शन है। तो किसको समझा रहे हैं फिर वो? आनंद को ही नहीं पता है। नहीं, आनंद तो आनंद साइड रखते हैं, बुद्ध को मैं कर रहा हूं। बुद्ध को पता है कि आनंद मेरी देखो, एक बात समझना, जो ज्ञानी है वो इस कारण नहीं बोलता कि उसको कुछ करके दिखाना है। वो इस कारण बोलता है क्योंकि भ्रमवश ही सही वो देखता है कि पीड़ा का एहसास है। अच्छे से उसको पता है कि सारी पीड़ा नकली है। जब सुख नकली है तो दुख भी नकली ही है। ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है, पर होगा नकली। लेकिन तुमको तो असली ही लग रहा है ना। तुमको कैसे? तुमको किसको कह रहा हूं? जो सामने है। एक्सपीरियंसेस भी कहा, एक्सपीरियंसर बिल्कुल 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 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हजारों लाखों ऐसे हुए हैं, और 2 ही 4 बुद्ध हुए हैं जो सार्वजनिक जीवन में गए हैं, जिन्होंने जा करके दुनिया के लिए कुछ करने की कोशिश करी है। अन्यथा हजारों लाखों ऐसे हुए हैं जिनको सत्य मिल गया, बात समझ में आ गई,
उन्होंने कहा आप करना क्या है, वो मस्त हो गए, वो अपनी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। उनमें ये भाव भी नहीं रहा कि किसी और का कल्याण कर दें। उन्होंने कहा ठीक है, हमें बात समझ में आ गई ना, किसका कल्याण करना है, किसको उबारना है, कुछ है ही नहीं ये सब, तो छोड़ो। हजारों लाखों ऐसे भी हुए, बिल्कुल हुए। पर हम जैसे यहाँ पर जब बैठे हुए हैं तो वो हमारे काम नहीं आएंगे। हमारे काम तो कोई बुद्ध ही आएगा, हमारे काम तो कोई बुद्ध ही आएगा। वो उनके काम आ जाएंगे जो बिल्कुल वहां पर खड़े हों, जिनको जगत की निस्सारता अब बस दिखने ही वाली हो, तो एक अवधूत उनके काम आ जाएगा। पर जिन लोगों को अभी जगत में सार दिखता हो, उनके काम तो बुद्ध ही आएंगे। कि बुद्ध क्योंकि तुम्हें धीरे धीरे बताते हुए ले जाएंगे। तुम जगत में बिल्कुल गहरे बैठे हुए हो, तो धम्मपद में तुमको कुछ इस तरह की बातें बताएंगे कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, डाका मत डालो। अब निश्चित रूप से कोई ज्ञानी उसको पढ़ेगा तो हंसेगा, बुद्ध से कहेगा क्या बातें कर रहे हो, कैसी चोरी, कैसा डाका, क्या चुराया जा सकता है। पर फिर बुद्ध ने वो बातें कही किससे हैं? वो उनसे कही हैं जो अभी, धम्मपद बड़े आम लोगों के लिए है, वो उन लोगों के लिए है जो अभी आसपास भी नहीं फटक रहे हैं उस सत्य के, जिनका मन किसी और ही वस्तु को सत्य माने बैठा है। तो धम्मपद उनसे कही गई है। मेरी तरफ से मैं देख रहा हूँ तो मुझे धम्मपद बुद्ध समझ में आ रहे हैं। हाँ, बुद्ध की तरफ से मुझे धम्मपद और मैं नहीं समझ। बुद्ध की तरफ से कुछ नहीं है, बुद्ध की तरफ से कुछ नहीं है। बुद्ध होने का अर्थ है कुछ नहीं होना। बुद्ध की तरफ से कुछ भी नहीं है। बुद्ध को जब पता है कि मेरी प्रोजेक्शन है तो बुद्ध अपने आप से बात कर रहे हैं। बुद्ध को ये नहीं पता है कि मेरी प्रोजेक्शन है, इसमें मत फंस जाना। तुम्हारी नहीं प्रोजेक्शन है, तुम स्वयं भी एक प्रोजेक्शन हो, तुम स्वयं भी एक प्रोजेक्शन हो, तो तुम्हारी नहीं प्रोजेक्शन है। एक महत है जिसमें से तुम भी एक लहर हो, एक प्रोजेक्शन की तरह हो। तो तुम एक रोल प्ले कर और रहे हो। एक लहर दूसरे लहर को कैरियर चलो आगे। हाँ, और क्या। लहर नहीं, बुद्ध अब जब कुछ नहीं है तो बुद्ध लहर नहीं बने, बुद्ध अब टोटल हो गए ना। तो ऐसे समझ लो कि बुद्ध के भीतर ही बुद्ध आनंद से बात कर रहे हैं, और दुनिया जितनी है वो सब बुद्ध में ही समा गई है। तो होने दो उसको। देखो, ये बात ठीक ठीक तभी समझ में आएगी जब पहले अहंता घुलेगी। क्योंकि अभी तो जब होता है कि ये सब मन में चल रहा है, तो तुम मन का आशय ही यही लेते हो, मेरा मन, ठीक है ना। तो जब तक वो मेरा वाली, अहंकार वाली भावना है, तब तक ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी। क्या ये सब कुछ मन में हो रहा है? हाँ, मन में हो रहा है, पर तुम्हारे मन में नहीं हो रहा है। तुम खुद उस विशाल मन का एक छोटा सा प्रक्षेपण हो। मेरा मन अपने आप को भूलने के लिए अलाउ ही नहीं करता, मतलब इसको अंजल लिखने के लिए इसलिए रेडी नहीं हो रहा कि अब देख रहे कि बुद्ध भी हैं तो वो भी तो उसी में है। किस में है? टाइम एंड स्पेस को ही देख पा रहा हूँ, टाइम एंड स्पेस की बात कर। कारण यही है ना कि तुम जब भी बुद्ध कहते हो तो तुम्हारे सामने एक चेहरा आ जाता है ना, एक शरीर आ जाता है। क्या बुद्ध शरीर का नाम है? तो बुद्ध कहाँ से स्पेस में है? बुद्ध का शरीर तुमको स्पेस में दिखाई पड़ता है, बुद्ध का शरीर आकाश में दिखाई पड़ता है। बुद्ध खुद थोड़ी ही आकाश में है। बुद्ध होने का मतलब ही यही है कि शरीर नहीं रहा। क्या इसको ऐसे बोल सकते, आपने बोला ना टोटल हो गया, सो इट बिकेम पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल माइंड। Not a part. It became the universal mind. It knew that it is the universal mind. And that is like trying to tell the other minds that you are role playing.
There is this. When you are the universal mind, is there anything called other minds? No. And there's no trying as well. And there is no trying. It's all just happening. It's all right. There is no happening. There will be no happening as far as the total goes. हाँ. But the parts will keep feeling that a lot is happening. The part will go, na? But the total will see nothing is happening. Yes. No happening. No happening at all. And once I know that, now I am the total. Words नहीं जाएंगे. There is the total, not that I am the total. ठीक है, there is the total. Then how the role play? And The role play, is the role play being done by the total? Who is doing the role play? वहाँ तक मुझे समझ नहीं आया. ठीक है. जब कौन किससे बात कर रहा है? अब तुम कहते हो बुद्ध आनंद से बात कर रहे हैं, तो कौन किससे बात कर रहा है? एक रोल पे दूसरे रोल पे से. हाँ, तो करने दो ना. बुद्ध नहीं बात कर रहे हैं. बुद्ध तो टोटल हो गए, वो थोड़ी कुछ कर रहे हैं. सारी दिक्कत यही आ रही है कि बुद्ध का शरीर बात करता हुआ दिख रहा है, तो तुम कहते हो कि बुद्ध बात कर रहे हैं. बुद्ध नहीं बात कर रहे. बुद्ध तो बस समझ रहे हैं कि बातचीत चल रही है एक शरीर की दूसरे शरीर से, और दोनों शरीरों में से किसी शरीर को बुद्ध अपना नहीं कह सकते. अब उन्हें दोनों को ही अपना कहना पड़ेगा, या ये कहना पड़ेगा कि दोनों ही मेरे नहीं है. यदि बुद्ध से पूछोगे कौन किससे बात कर रहा है, तो मुस्कुरा भर देंगे. वो ये नहीं कहेंगे कि मैं आनंद से बात कर रहा था. वो इतना ही कह सकते हैं कि बुद्ध बुद्ध से बात कर रहा था, या आनंद आनंद से बात कर रहा था, या कोई किसी से बात नहीं कर रहा था. तीनों ही जवाब बिल्कुल ठीक है. पर जैसे क्योंकि जो बुद्ध ज्ञानी होता है वो टाइम एंड स्पेस में रहता है, काम करता है, और उसका शरीर उसका शरीर. तो ये बात समझ नहीं आ रही है कि क्योंकि हर एक्शन के पीछे कहीं ना कहीं एक विल होती है, तो उस वृत्तियां तो उसमें भी उठेंगी, क्योंकि अगर काम हो रहा है तो उस वृत्ति के पीछे, हर वृत्ति के उठने के पीछे कहीं ना कहीं तो कुछ तो देखो, अपने आप शरीर ही वृत्ति है. शरीर में वृत्तियां नहीं उठती. शरीर ही वृत्ति है, तो उसमें उठेंगी क्या? जब तक वो शरीर घूम रहा है जिसका नाम तुमने बुद्ध दिया, वो शरीर ही वृत्ति है, तो वो चल रहा है. बुद्ध देख रहे हैं कि एक वृत्ति घूम रही है, ठीक है, घूमने दो. इसी कारण जब वो शरीर गया तो बुद्ध ने उसको महापरिनिर्वाण बोला कि आखिरी वृत्ति भी गई. बुद्ध बचे रहे, बुद्ध नहीं गए, बुद्ध की मृत्यु नहीं हुई. वो जो वृत्ति थी शरीर की, वो भी गई. तुम्हें क्या लग रहा है शरीर क्या है? शरीर क्या है? शरीर तुम्हारी एक आदत है, शरीर तुम्हारी एक कंडीशनिंग है. शरीर है थोड़ी कहीं पर, एक आदत का नाम है शरीर. तुम आंख खोलते हो और तुमको रोज घुटना एक सा दिखाई देता है, ये आदत ही तो है ना. और क्या है ये आदत? क्या है? जो समय के साथ पक्की हो जाए, इसी का नाम आदत है ना. जो बड़ी मुश्किल से बदले, उसी का नाम आदत है ना. तो शरीर एक आदत है. जो एक शरीर दूसरे शरीर को पैदा करता है वो क्या है? आदत है. जो बच्चा जिसको तुम कह रहे हो कि पैदा हो रहा है, क्या उस बच्चे को पहले से ही नहीं पता है कि उसे कितने बच्चे पैदा करने हैं? जल्दी से बोलो, क्या नहीं पता है? तो बनी उसी के लिए रहा है. यहाँ बहुत सारी वृत्तियां आपस में बैठ के बात कर रही हैं निवृत्त हो जाने के लिए. निवृत्ति का यही अर्थ होता है, निपट गए. निवृत्ति माने निपट जाना. तो ये सब वृत्तियां बैठी हुई हैं यहाँ पर. ये मानसिक वृत्तियां बैठ करके इधर उधर बात कर रही हैं कि भाई निपटारा कैसे किया जाए, निवृत्त कैसे हुआ जाए. बीमारियां हैं जो आपस में बात कर रही हैं कि इलाज कैसे हो. मुमुक्षु कीड़ा. सब वृत्ति माने क्या है? हाँ, वृत्ति मतलब
वृत्ति माने आदत समझ लो।